गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धूमकेतु, जिसे कॉमेट इंग्लिश में कहते हैं। मैंने कल के लेक्चर में आपको अपने करंट अफेयर सेशन में धूमकेतु के बारे में बताया था, जो कि धूमकेतु न्यूज़ में रहा था। आज हम उसे डिटेल में जानेंगे। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था धूमकेतु क्या है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर दिया था, वो है शालिनी शुक्ला। थैंक यू शालिनी शुक्ला, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। चलिए आज हम उसे डिटेल में समझते हैं। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु सौरमंडल निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड या पिंड होते हैं। इसे धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है एस्पिरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वह सूर्य की ओर अग्रसर हों, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। हम यह जानते हैं कि जो हमारा सन है उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स जो है, हमारे ग्रह हैं, वह चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन जब इसका अंतिम छोर आता है, ठीक है, हम यह नहीं कह सकते कि ये अंतिम छोर है, बट हम जो ग्रह खत्म हो जाते हैं उसके बाद छोटे छोटे और भी सारे हमें ग्रह जैसे पिंड, छोटे छोटे ग्रह नहीं कहेंगे, पिंड में दिखाई देते हैं। यह भी क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह जो खंड या पिंड हैं वह सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के परावर्तन के कारण हमें पृथ्वी से ये दिखाई पड़ते हैं। अगर इनमें से कोई एक पिंड धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए जब सूर्य के पास से गुजरता है या पृथ्वी के पास से गुजरता है तो हमें यह दिखाई देता है। ठीक है एस्पिरेंट। और दूसरी बात यह है कि यह जो है वह धूल से, पत्थरों से बना होता है और बर्फ़ से बना होता है। ठीक है, इसमें कई सारे अन्य पदार्थ होते हैं। जब यह इसका भी तो ये एक पदार्थ है, तो इसका अपना गुरुत्वीय बल है, यह सूर्य की तरफ खींचा चला जाता है और सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें यह दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ इसका जो पूंछ है, ठीक है, इसका इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक, इसकी जो पूंछ है, पूंछ जैसी हमें दिखाई पड़ने लगती है और ये दूर रहती है। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया भी है कि पुच्छल तारा या फिर जो धूमकेतु होते हैं उनका जो पूंछ होता है वह सूर्य के पास होता है या फिर सूर्य से दूर होता है। तो वह सूर्य से दूर होता है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाते हैं। हमें जो एक धूमकेतु दिखाई देता है वो है हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। मतलब 76 वर्ष में ये एक बार पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। और यह अंतिम बार कब दिखाया गया था? 1986 में दिखाया गया था। और ये अब नेक्स्ट कब दिखाई देगा? अब नेक्स्ट दिखाई देगा 2062 में ये वापस से दिखने की संभावना बनती है। मतलब ये पूरा चक्कर लगाता है, फिर वो पृथ्वी के पास से गुजरता है तो हमें दिखता है। और ये लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के बाद अवशिष्ट हैं। मतलब जब हमारा सौरमंडल या हमारी आकाशगंगा बन रही थी, उसके बाद जब ग्रहों का निर्माण हुआ, क्योंकि ग्रह भी क्या थे? ग्रह भी आपके धूल, खंड और बर्फ, गैस के गोले थे। धीरे धीरे वो कंप्रेस्ड हुए और वो एक ठोस पदार्थ में बन गए। हम ये जानते हैं कि जो हमारा ग्रह है, जो हमारे जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं ना, पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं। तो जितने ग्रह हैं, यानी 8 ग्रह में से 4 जो ग्रह हैं वह ठोस हैं, लेकिन जो दूसरे 4 ग्रह हैं
ठीक है, वो कैसे हैं? वह गैसीय अवस्था में है या बर्फ़ की फॉर्म में है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ बच गए, वो भी पार्ट है, वो भी खंड है, और ये हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते। फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का अपना एक निश्चित समय होता है। जो धूमकेतु यानी जो कॉमेट होता है, वो लैटिन भाषा के कॉमेटा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लंबे बाल वाला। ठीक है एस्पिरेंट, और इसका अध्ययन भी करता है नासा जो है, इसका अध्ययन करता है अपने किस प्रोग्राम के अंतर्गत? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जिसे नियो कहते हैं, ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है इसका। इसके तहत वो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आई होप स्टूडेंट आपको धूमकेतु के बारे में समझ में आ गया होगा, और हम अपने अगले वीडियो में हमारे आकाशगंगा के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, अपने ग्रहों के बारे में जानेंगे, और इसी तरीके से हम अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहेंगे। और आप अपने एम को फोकस्ड रखिए, अपने एजुकेशन को फोकस्ड रखिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे आंसर्स दिया कीजिए, और अपनी फैमिली को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी ही फैमिली है। थैंक यू एस्पिरेंट।